भाई आपका 10 मिनट के अंदर चैप्टर कवर होने वाला है। इस प्रकार से आप 10 के 10 चैप्टर 100 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो भाई। नोटेबल स्कॉलर से ही आपको उनके 3 से 4 पॉइंट याद रख लेने हैं, एग्जाम में पूछेगा तो आपको सीधा लिख लेने हैं। ये भी आपको शॉर्ट नोट्स, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डायरेक्टिक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल पॉइंट है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेने हैं, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हर एक चैप्टर को हम लोग इसी प्रकार से 10 मिनट के अंदर कवर करेंगे। तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है भाई। इस वीडियो पे 100 लाइक का एम रखता हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आगे का चैप्टर आ जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज इस चैप्टर का हर एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और इजी ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके बाद आपका एक भी मार्क्स इस चैप्टर से नहीं कटेगा। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च। कौन से मेथड्स है सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का है एशियंट ऑब्जेक्ट, अर्चुअल साइंस, ओल्ड रिकॉर्ड्स, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, हैंड रिटन टेक्स्ट, इपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, इसमें क्या होता है ओल्ड हैंड राइटिंग्स। लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है कॉइन्स एंड लैंग्वेज, एंड जीनियोलॉजी में होता है फैमिली हिस्ट्री। तो ये आपको याद रख लेना है, इसकी ट्रिक है। यहाँ पर देखिए मेला आग, मतलब आप इससे याद रख सकते हो, एम से याद रख सकते हो। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी इसे याद रख सकते हो। इपिग्राफी एल से याद रख सकते हो। लिंग्विस्टिक्स ए से याद रख सकते हो। आर्कियोलॉजी दूसरे ए से याद रख सकते हो, अर्चुअल साइंस। और तीसरे ए से याद रख सकते हो एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। और जी से हम याद रख सकते हैं जीनियोलॉजी। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए हिस्टोरियोग्राफी क्या है भाई। ये सब तो बता दिया, लेकिन अभी मेन टॉपिक जो चैप्टर का नाम है हिस्टोरियोग्राफी क्या है, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। ये आपको सीधा याद रख लेना है, क्योंकि अभी समझने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सीधा कंसेप्ट को याद करते हुए चलेंगे। और स्कॉलर्स हु रोट सच नैरेटिव, और जो स्कॉलर्स इस प्रकार के नैरेटिव लिखते हैं उन्हीं को हम हिस्टोरियंस कहते हैं। यहाँ पर आपको इतना ही पढ़ना है। अभी देखिए दूसरा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, क्वेश्चंस एंथ्रोपोसेंट्रिक होने चाहिए। आंसर टू द क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंसेस होने चाहिए। हिस्ट्री प्रेजेंट ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। हिस्ट्री क्या प्रेजेंट करती है, मैनकाइंड जर्नी का एक ग्राफ प्रेजेंट करती है। तो इसमें आपको सीधा याद कर लेना है ये सभी के सभी। इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो आपको एक 4 पॉइंट सीधे सीधे वहाँ पर लिख देना है दोस्तों। अभी देखिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से, तो ये सभी आपको याद रख लेना। हिस्ट्री इज अ ग्रीक टर्म। हिस्ट्री क्या है, ग्रीक टर्म है। फर्स्टली यूज बाय ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने सबसे पहले ये टर्म यूज की थी। उसके बाद देखिए बुक का नेम, हेरोडोटस जो थे उनके बुक का नेम द हिस्टोरीज, उन्होंने पहला नाम रखा था। और जो गोटिंगन यूनिवर्सिटी है भाई, कई बार पूछा गया है सवाल एमसीक्यू में। गोटिंगन यूनिवर्सिटी हैड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इन जर्मनी। तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए भाई, अभी चैप्टर का मेन पार्ट शुरू होता है जो कि नोटेबल स्कॉलर्स है। तो ये कुछ नोटेबल स्कॉलर से ही आपको इनके 3 से 4 पॉइंट याद रख लेने हैं, एग्जाम में पूछेगा तो आपको सीधा लिख लेने हैं। देखिए सबसे पहला जो नोटेबल स्कॉलर है हमारे रेने डिस्कार्टिस। तो देखिए फोरमोस्ट स्कॉलर अमंग हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। इन्होंने क्या कहा, सीधा हम लोग याद रखेंगे मेन पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, वेरीफाइंग द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। इनके बुक का नाम क्या था, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ये बुक का नाम आपको याद रख लेना है। और उनका एक थॉट था नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू, मतलब जब कोई चीज हमको ट्रू नहीं मान लेनी है जब तक ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, जब तक हमारे सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाते हमको कोई भी चीज ट्रू नहीं माननी चाहिए। अभी देखिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा तो आपको सीधा पॉइंट इनके याद रख लेने हैं। सिंपल पॉइंट है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेने हैं, याद हो जाएगा। अभी देखिए वोल्टायर। वोल्टायर क्या है, ओरिजिनल नेम क्या है इनका, फ्रैंकोइस मेरी एरवेट। तो ये आपको इनका ओरिजिनल नेम याद रखना है। उन्होंने क्या कहा हिस्ट्री के बारे में, सोशल, उन्होंने सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, ये उन्होंने बताया है। अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ फॉर हिस्ट्री राइटिंग। और जो हमारे वोल्टायर है उन्हीं को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। अभी देखिए आगे बढ़ जाती है। देखिए अभी तीसरे जो नोटेबल स्कॉलर है हमारे जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिच हेगल। तो ये क्या है भाई, एक जर्मन फिलोसोफर है। और उन्होंने क्या कहा था, हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर। लॉजिकल मैनर में हिस्टोरिकल रियलिटी को प्रेजेंट करना चाहिए। उनका थॉट था हिस्ट्री इज बॉर्न टू चेंज ओवर टाइम एज न्यू एविडेंस वुड कम फोर्थ। हिस्ट्री चेंज होती रहेगी जैसे जैसे नए नए एविडेंस आते रहेंगे, इनका ये कहना है। और कन्विंस दैट हिस्टोरिकल मेथड वेर नॉट लेजर क्वालिटी। पॉइंट भी आपको याद रख लेने का। बुक देखिए एक बार, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस एंड रीजन इन हिस्ट्री, ये दो बुक है आपको याद रख लेने हैं। अभी देखिए भाई डायलेक्टिक्स।
ये भी आपको शॉर्ट नोट्स, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डायलेक्टिक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट आपको सीधे वहां पर लिख देने हैं। अब देखिए, द मेथड ऑफ एनालाइजिंग बेस्ड ऑन अपोजिटेड इज नोन एज डायलेक्टिक्स। तो डायलेक्टिक्स क्या है भाई? एक एनालिसिस की मेथड किस पर डिपेंड है? जो कि अपोजिटेड पर डिपेंड है, इसी को हम लोग डायलेक्टिक्स कहेंगे। थ्योरी प्रपोज्ड एट बिगिनिंग नोन एज थीसिस, और द थ्योरी कॉन्ट्रेरी टू थीसिस इज नोन एज एंटीथेसिस। प्रोसेस ऑफ अराइविंग न्यू थीसिस, तो इसी को हम लोग सिंथेसिस कहेंगे। तो इतना आपको पॉइंट याद रख लेना है। अब देखिए, लियोपोल्ड वॉन रैंके, भाई आपका 10 मिनट के अंदर चैप्टर कवर होने वाला है। इस प्रकार से आप 10 के 10 चैप्टर 100 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो भाई। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी देखिए, लियोपोल्ड वॉन रैंके हमारे अगले नोटेबल स्कॉलर है। देखिए, इन्होंने क्या कहा है, ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, पुट एम्फेसिस ऑन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये ज्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को इंपॉर्टेंस देते थे। और इन्होंने क्या कहा था, ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है हमको क्रिटिकली एग्जामिन करने चाहिए। क्रिटिसाइजेज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री, इनका बुक का नाम याद रख लेना है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इतने ही पॉइंट आपको इनके बारे में याद रख लेना है। अभी देखिए, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, वाज अबाउट द लिविंग पीपल। तो इनका ये कहना है कि हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब हमारे सोच नहीं है हिस्ट्री, बल्कि लिविंग पीपल के ऊपर जो है हमारी हिस्ट्री डिपेंड है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड फंडामेंटल नीड्स पीपल एंड ओनरशिप एज वेल एज प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नीड टू बी दोज नीड्स। ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद रख लेना है। अभी इनका एक बुक याद रख लेना है, दास कैपिटल। तो ये 10 मिनट के अंदर हमको सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो हमको आगे बढ़ना होगा। तो चलिए अभी अगले नोटेबल स्कॉलर देख लेते हैं। एनल स्कूल, अभी अभी नोटेबल स्कॉलर मेरे ख्याल से खत्म हो चुके हैं। अभी देखिए, एनल स्कूल क्या है? अरोज इन फ्रांस इन 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये फ्रांस में बनी थी एनल स्कूल। गिव न्यू डायरेक्शन टू राइटिंग हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री राइटिंग को इसने एक नई डायरेक्शन दी थी। वह स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस के द्वारा एक शुरुआत की गई थी। इसमें क्या कहा गया था? हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट द पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी। हिस्ट्री पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है, बल्कि क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ट्रेड एक्सेट्रा इनके बारे में है। अभी देखिए, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है? यहाँ पर आर होना चाहिए था। मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। वुमेन के पर्सपेक्टिव से रिस्ट्रक्चर, मतलब पर्सपेक्टिव से सोचना हिस्ट्री के बारे में, यही फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में बताया गया था। सोमेन दे बिहेवियर हेल्प इन द एस्टेब्लिशिंग फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। इन्होंने फेमिनिज्म के फंडामेंटल्स को इस्टेब्लिश करने में मदद की थी। थ्रू हिस्टोरिकल रिसर्च वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन लाइफ, वुमेन लाइफ के बारे में इन्होंने बताया था। आफ्टर 1990s वुमेन एज पोर्ट्रेटेड एज द इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। 1990 के बाद में वुमेन को इंडिपेंडेंट सोशल क्लास में पोर्ट्रेट किया गया था। अभी देखिए, लास्ट हमारा टॉपिक जो बचता है, माइकल फुकल्ट। इनके बारे में आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद रख लेने, उसके बाद ये भी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। आर्ग्यूड दैट अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन हिस्टोरिकल ऑर्डर वाज नॉट राइट। तो हिस्टोरिकल मेथड को हिस्टोरिकल ऑर्डर में अरेंज करना, वो ये तरीका गलत है, इनका ऐसा कहना है। आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। आर्कियोलॉजी एक अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ नहीं बता सकती, बट एक्सप्लेन्स वेरियस ट्रांजिशन दैट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट में जो वेरियस ट्रांजिशन हुए ये बता सकती है। और इन्होंने इनके मेथड को क्या कहा था? आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो इतना ही आपको इनके बारे में याद रखना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और